चल रही थी कि जो ईर्ष्या का बीज है उसको जीत लेना चाहिए। ईर्ष्यानंद वन में गया लकड़ी लेने के लिए। वहां एक महात्मा जी कुटिया को देखा और उस कुटिया में एक महात्मा जी को देखा। महात्मा जी के चरणों पर प्रणाम किया। हे ऋषिवर, मेरे जीवन में बड़ी निर्धनता है, कृपा कीजिए ना, कुछ आशीर्वाद दीजिए ना। जब किसी को कुछ लेने की इच्छा होती है, लगता है शायद इनसे कुछ मिल जाए या भगवान जी से कुछ मिल जाए, तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। वैसे ही ईर्ष्यानंद उन महात्मा जी के चरणों पर दंडवत हो गए। महाराज कुछ कृपा कीजिए ना। दिन सुबह से रात तक मेहनत करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, कुछ कृपा कीजिए ना। उन संत को ईर्ष्यानंद पर दया आ गई, तो उन्होंने क्या किया, एक मणि दे दी। समझना होगा, सुपात्र को कुछ मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए, और कुपात्र को मिल जाए तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दे। सुपात्र को मिली हुई वस्तु कल्याणकारक, और कुपात्र को मिली हुई किसी ना किसी संकट को न्योता, निमंत्रण। ईर्ष्यानंद को मणि दी। पुत्र ऐसा करना, घर जाओगे तो भूमि पर गोबर का लेपन करना, इस मणि को रखना, घी की जोत जलाना और हाथ जोड़ लेना और कहना कि मेरे गुरु की मणि जो जो चाहिए मांग लेना, आपको मिल जाएगी। ईर्ष्यानंद ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न होकर के घर के लिए प्रस्थान किया। घर में पहुंचे, बड़ी श्रद्धा के साथ गोबर का लेपन किया, मणि को रखा, घी की जोत जलाई और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे गुरु की मणि कृपा करो, मेरी ये जो छोटी सी कुटिया है ना, महल बन जाए। चमत्कार हो गया, दिखती दिखती कुटिया महल में परिवर्तित हो गई। मेरे बाहर दो चार गाड़ियां खड़ी हो जाए, मणि के प्रभाव से 2-4 गाड़ियां खड़ी हो गई। मेरे घर में अंधन के भंडार भर जाए, अंधन के भंडार भर गए, और पशुधन बढ़ जाए तो पशुधन की वृद्धि हो गई। जो जो मांग रहे हैं वो बढ़ रहा है। ईर्ष्यानंद की पत्नी बाहर गई, जैसे ही बाहर गई उसके पेट में दर्द हो गई। दर्द क्यों हुई? दौड़ कर आई, महाराज सुनिए ना क्या हुआ। ये तो ठीक है कि गुरुजी की मणि से हमको ये संपदा मिल गई, लेकिन बाहर तो गड़बड़ हो गई। क्या कि जिनके पास 1 गुना था उनका तो दुगना हो गया है। हमारा 1 गुना हुआ लेकिन उनका उससे भी दुगना हो गया है। ईर्ष्या हो गया। ईर्ष्यानंद ने सोचा, मणि गुरु की मेरे और मिले सबको फल, ऐसा कैसे हो सकता है। चौका लगाया, मणि को रखा, जो जलाई, हे मेरे गुरु की मणि कृपा करो, मेरी और मेरे समस्त परिवार की एक एक आंख फट जाए। भाई मेरी एक फटेगी तो दूसरे की, इसी के साथ तो जीवन को जी रही है ये दुनिया, कि मेरी एक रोटी खराब हो जाए लेकिन अगले की सारी हो जाए। ईर्ष्यानंद ने कहा, मेरी और मेरे परिवार की एक एक आंख फट जाए तो पड़ोसियों की दोनों फट जाएगी। और हे मेरे गुरु की मणि कृपा करो, मेरे घर के आगे 5 फुट गहरी और 5 फुट चौड़ी खाई बन जाए, जिसमें पानी बहता रहे, निरंतर पानी बहता रहे पूरी गति के साथ। भाई मेरे लिए 5 फुट गहरी और 5 फुट चौड़ी, मैं तो बाहर निकल आऊंगा, लेकिन औरों के लिए 10 फुट गहरी और 10 फुट चौड़ी हो जाएगी। लोग बाहर निकल रहे हैं अंधे होकर के और नदी में गिर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। गुरु को पता चला, अरे इस कुपात्र को मैंने ये वस्तु दे दी, मणि वापस ले ली। अर्थात अपने जीवन में हमको यदि भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, भगवान के प्रिय बनना है, उनसे प्रीति करनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर के इस अभिमान को, इस ईर्ष्या को जीतना होगा, इस ईर्ष्यानंद को मारना होगा। जिस दिन ये ईर्ष्यानंद मर गया ना, समझ लेना निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप अवश्य ही उन परमपिता परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर लोगे।